इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली। रागिनी अपने दोस्त राहुल और दिशा के साथ बैठी हुई थी। रागिनी का उदास चेहरा देखकर दिशा रागिनी से बोली, कब तक ऐसी उदास रहोगी रागिनी? रितेश की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाँ दिशा सही कह रही है रागिनी, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे सुंदरवन के जंगलों के फोटो खींचकर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरवन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रितेश की लाश सुंदरवन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? यही सोच सोचकर मैं पागल हुई जा रही हूँ दिशा। पुलिस के मुताबिक रितेश सुंदरवन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरवन की ओर जाते देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरवन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली। मैंने सुना है कि सुंदरवन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहाँ पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को चेतावनी भी दी थी, मगर रितेश ने उनकी बात नहीं मानी। What nonsense राहुल। विश्वास तो नहीं करता दिशा, लेकिन जिस तरह से रितेश की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरवन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है, मगर उसकी लाश उसके 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी दिशा, हम दोनों दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है रागिनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दिशा और रागिनी राहुल की कार में बैठ गई और राहुल ने अपनी कार सुंदरवन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में उस टनल के अंदर किसी की चीख टकराई। चीख सुनकर रागिनी बुरी तरह से चौंक गई। ये चीख तो रितेश की है। राहुल, जो यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, कपकपाते हुए बोला, ये चीखें तो रितेश की ही हैं और रितेश को मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं हम लोग रात के वक्त इस टनल के अंदर जाने की गलती तो नहीं कर रहे? दिन में तो यहाँ पर रोड चालू हो जाता है। रितेश की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रात में ही इस टनल के अंदर घुसना होगा। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं। राहुल, दिशा और रागिनी अपनी कार के अंदर दोबारा बैठ गए। राहुल ने तेज स्पीड में कार दौड़ा दी, मगर उसकी कार टनल के अंदर कुछ ही दूर चली थी कि अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। गाड़ी रोको राहुल। राहुल ने तुरंत पैर से ब्रेक दबा दिए। अरे यार, अब ये कार को क्या हो गया? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी उन तीनों को बहुत दूर से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। अचानक तीनों के कानों में रितेश की आवाज टकराई, रुक जाओ। उन तीनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद उन सब के शरीर उस अंधेरे में तीनों को नजर आने लगे। वो सब बहुत भयानक दिखने वाले मुर्दे थे जो राहुल, दिशा और रागिनी को खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन भयानक चेहरों में राहुल भी एक भयानक मुस्कान लिए हुए उन तीनों की ओर देख रहा था। भागो यहाँ से। राहुल के इतना बोलते ही दिशा और रागिनी राहुल के साथ भागने लगी। उसने एक ही झटके में राहुल को पकड़कर दबोच लिया और अपने पंजे उसकी गर्दन में घुसेड़ दिए।
राहुल की दिल दहला देने वाली चीख टनल में गूंज गई। भागना जारी रखो रागिनी, उन सब ने लगता है राहुल को खत्म कर दिया। लेकिन राहुल, अगर हम दोनों भी यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। दिशा और रागिनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर वहाँ से अंधेरे में भागने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वो अंधेरे में किस दिशा की ओर भागे जा रही थी। तभी दोनों को उस टनल में एक द्वार नजर आया, जिसके अंदर लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो जमीन की गहराइयों में उतरती जा रही हो। अचानक उन दोनों का शरीर पानी से टकराया। उन दोनों के हाथ में अभी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में जब उन दोनों ने आसपास देखा तो उन दोनों ने पाया कि वो एक प्राचीन बड़े से कुएं के अंदर थी। ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है रागिनी। रितेश की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। दिशा ने इतना बोला ही था कि तभी राहुल की लाश उन दोनों के ऊपर से कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम दोनों इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। दिशा और रागिनी उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों के सामने एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति अजीब से अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं शापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिरों के कटे फटे शव मिलते हैं। रागिनी एक ही सांस में सारी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बताने लगी। समझ गया, तुम्हारा दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था कि उस टनल के अंदर अर्ध पुरुष का राज है। अर्ध पुरुष? क्या कहना चाहते हैं आप? आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ये खंडहर वीरान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था जिसे आज के लोग पुराने सुंदरवन के नाम से जानते हैं। उस समय सुंदरवन के गांव के वासी इसी गांव के कुएं में पानी पिया करते थे। कहते हैं कि गांव के मुखिया में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा हिस्सा इंसानों जैसा था और आधा हिस्सा अजीब से दिखने वाले किसी जानवर की तरह। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उनका मानना था कि मुखिया भगवान का नहीं बल्कि शैतान का पुजारी था। मुखिया के घर में किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने जन्म लिया था। उस बच्चे को गांव के लोग डर की वजह से अर्ध पुरुष के नाम से जानते थे। जवान होकर उस अर्ध पुरुष ने गांव के ही लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के लोगों को उस गुफा में मारकर खा जाता और उनकी हड्डियों को इसी कुएं में फेंक देता। जब गांव में अंग्रेजों का आना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने गांव के विकास के लिए उसी गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। जब कुछ मजदूर उस गुफा को काटकर टनल के रूप में तैयार कर रहे थे, तभी वो अर्ध पुरुष उन सबको मारकर खा गया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर उस अर्ध पुरुष को उसी टनल में जिंदा जला दिया। जब उसे अंग्रेजों ने जिंदा जलाया था वो रात का समय था। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार का इंतजार करता है और वो जिन लोगों को मारकर खाता है उनकी आत्माएं उसके वश में आ जाती हैं। हमने तो सुना था कि यह टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? दिशा की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमयी नजरों से दिशा की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि वो अर्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी कुएं के अंदर से
बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते उस कुएं के अंदर से राहुल अपना भयानक चेहरा लेकर बाहर निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। दिशा और रागिनी के सामने वही टनल वाले भयानक चेहरे खड़े हुए थे। उस बूढ़े का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वो बूढ़ा उसी भयानक प्राणी की शक्ल में आ चुका था। कुछ ही देर में रागिनी और दिशा की चीख उस जंगल में गूंज गई।